हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल विच इज़ नेम शुभम शर्मा बायोलॉजी। सो पिछली वीडियो में तुमने देखा होगा जिसमें अपन ने बैक्टीरिया के बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो के अंदर अगर तुमने पिछली वाली वीडियो देखी है तो तुमको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी टर्म्स आएगी जो कि अपन ने बहुत ही अच्छे से और डिटेल में पहले क्लियर कर रखी है। ठीक है, तो अपन उसके बारे में बात करेंगे। और जिसने वीडियो नहीं देखा है उसको टेंशन वाली बात नहीं है, मैं इसमें भी बताऊंगा, बट यार वो और भी ज़्यादा डिटेल था। ठीक है, तो वो तुम्हारे फायदे के लिए, तो उसको अभी थोड़ी देर बाद देख लेना इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं अब आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में अपन बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, बेस्ट नोट्स से और बेस्ट एक्सप्लेनेशन में तुमको देने वाला हूँ। ठीक है, तो आर्ची बैक्टीरिया से स्टार्टेड करते हैं। आर्ची बैक्टीरिया जो है ना वो ओल्डेस्ट बैक्टीरिया है और इनकी खास बात यह है कि ये हार्श इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनके पास एक स्पेशल टाइप की सेल वॉल होती है जो कि सबसे स्पेशल होती है, जिसकी जो इनकी स्पेशलिटी है। ये हार्श इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ये किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, देखो 3 जगह पे प्रेजेंट होंगे। तो इनके 3 अलग अलग नाम हैं। पहला है मिथेनोजेंस, दूसरा है हेलोफाइन्स और तीसरा है अपना थर्मोएसिडोफाइल्स। तो तीनों की अलग अलग अपनी अपनी खासियत है जिसको अपन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो मिथेनोजेंस से तुमको समझ में आ रहा होगा, मीथेन याद आ रहा होगा। ठीक है, तो मीथेन गैस का जो फॉर्मेशन हो रहा है ना वो यही बैक्टीरिया करते हैं। अब मीथेन गैस का फॉर्मेशन कहाँ होता है, गोबर गैस प्लांट में होता है। और गोबर गैस में गोबर को क्या बोलते हैं अपन, डंक बोलते हैं। तो जो केटल का जो रूमिडेंट रहता है ना बचा हुआ, उसका यूज़ करके अपन जो मीथेन गैस बनाते हैं वो इन्हीं की वजह से बनाते हैं। जो कौन है वो, आरजी बैक्टीरिया। आरजी बैक्टीरिया का एक टाइप है मिथेनोजेंस जो कि वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल से मीथेन बनाने में मदद करते हैं अपनी। ठीक है, जिसके बाद में ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, और हेलोफाइन्स में प्रेजेंट होते हैं। हेलोफाइन्स यानी कि सोल्टी एरिया, जो कि बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड सोल्टी एरिया होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अपन इनके बारे में और भी अच्छे से आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, थर्ड है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स में प्रेजेंट होते हैं। थर्मोएसिडोफाइल्स यानी कि थर्मो से तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि टेम्परेचर वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई होगा, मतलब वहाँ कंडीशन कुछ ज़्यादा ही हार्श होगी, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होगा, मतलब अराउंड 80 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर होगा, -2 से ज़्यादा कम pH होगी। इतने ज़्यादा हार्श कंडीशन में ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, तो अपन ने बैक्टीरिया के बारे में पहले ही पढ़ा था, क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। क्योंकि देखो बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे, और ये क्या क्या कर रहा है, किसी किसी जगह पे प्रेजेंट है जिसके बारे में अपन सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जिसके बाद अपन आगे आते हैं तो मिथेनोजेंस। अब मिथेनोजेंस क्या होते हैं, कीमो ऑटोट्रोपिक होते हैं। कीमो ऑटोट्रोपिक मतलब मैंने तुमको बताया था, कीमो ऑटोट्रोपिक मतलब ये होता है कि जो कि केमिकल्स के द्वारा अपनी एनर्जी का सिंथेसिस कर रहे हैं। ठीक है, ये मराइन एरिया, रूमेंट एनिमल, ये तुमको मैंने पहले बता दिया कि केटल वगैरह का जो डंक, काउ डंक वगैरह होता है उसमें ये पाए जाते हैं, और उसी से मीथेन गैस का भी फॉर्मेशन ये करने में अपनी मदद करते हैं। ठीक है, ये CO2, मीथेन, फॉर्मिक एसिड, ये सब बनाते हैं, और मीथेन एज अ फ्यूल जिसको अपन यूज़ भी करते हैं गोबर गैस या बायोगैस प्लांट के अंदर। अब इनमें मेनली अपन 2 बैक्टीरिया के नाम याद रख लेते हैं इसमें। इस पहला बैक्टीरिया क्या है हमारा, मिथेनोबैक्टीरियम, और दूसरा है मिथेनोकोकस। ये 2 बैक्टीरिया के नाम याद रख लेना, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड हेलोफाइन्स। हेलोफाइन्स यानी तुमको मैंने बता दिया जो कि ज़्यादा ही सॉल्टी एरिया में, तो हाई सॉल्ट कंसनट्रेटेड वहाँ पे होगा। तुमने डेड सी का नाम सुना होगा, डेड सी में ये मिलते हैं हेलोफाइन्स, जो कि आर्ची बैक्टीरिया का ही एक टाइप है, और ये डेड सी के अंदर मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे सॉल्ट का कंसनट्रेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। हिट्रोट्रॉप होते हैं यहाँ पे, ये कीमोट्रॉप नहीं, ये हिट्रोट्रॉप है, यानी कि ये दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। और ये क्या करते हैं, लाइट की वजह से ये अपने आप में एनर्जी बना लेते हैं। कैसे, क्योंकि इनके पास में एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं अपन रोडोप्सिन। रोडोप्सिन पिगमेंट के ऊपर जब हाई इंटेंसिटी की जब लाइट गिरती है ना, तो वो क्या करती है, लाइट से ATP का फॉर्मेशन करती है, और ATP से इनको मिलती है एनर्जी। तो ये इस तरह से मदद करते हैं, और कहीं कहीं पाया गया है कि इनके अंदर हिस्टोन प्रेजेंट होता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, हेलोबैक्टीरियम और हेलोकोकस, ये 2 बैक्टीरिया हैं जो कि हेलोफाइन पे प्रेजेंट होते हैं। तो हेलो से ही तुमको समझ में आ जाएगा कि हेलोफाइन की बात हो रही है ना। मिथेनो से तुमको पता चल जाएगा कि ये मिथेनोजेंस की बात हो रही है। ठीक है, अब थर्मोएसिडोफाइल्स बहुत ही एक्सट्रीम, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, pH बहुत कम, ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में मिलते हैं। तो जो कि ये क्या करते हैं, एसिडिक कंडीशन में मिलते हैं। ये क्या करते हैं, सल्फर में O2 मिला के ये क्या बना देते हैं, H2SO4 रिलीज करते हैं, और O2 माइनस मिला के क्या करते हैं, H2S रिलीज करते हैं। ये 2 गैस भी रिलीज करते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो ये कीमोसिंथेटिक इन नेचर होते हैं, केमिकल से अपने एनर्जी बनाने का काम करते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है,
थर्मोप्लाज्मा और थर्मोप्रोटीन, ये दो एग्जाम्पल्स इसके हैं। ठीक है, ये हो गया अपना आर्ची बैक्टीरिया का। आर्ची बैक्टीरिया ज़्यादा बड़ा है भी नहीं और इजीली तुमको हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आती है। ठीक है, सेकंड आता है अपना यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या करता है, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं जिसमें अब मैंने तुमको अलग अलग यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, जिसमें से शुरू के 3 एग्जांपल तुमको एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे। आगे के इस चैप्टर के अंदर तो नहीं मिलेंगे, शायद आगे मिल जाए, बट इस चैप्टर के अंदर तो नहीं है। तो फर्स्ट है अपना साइनोबैक्टीरिया, जो कि यू बैक्टीरिया के अंदर ही आता है। इसी कैटेगरी में आता है अपना माइकोप्लाज्मा। इसी कैटेगरी में आता है अपना क्या आता है, एसिटोमाइसिटस। तो एसिटोमाइसिटस क्या होता है, इसको रे फंगी भी बोलते हैं और ये सोर्स होता है एंटीबायोटिक का। और इसके आगे के जो एग्जाम्पल है ना, इनको तुम ज़्यादा ध्यान ना दो तो ही अच्छा है, क्योंकि वो फिर ज़्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी हो जाएगा। तो अपन साइनोबैक्टीरिया से स्टार्ट करते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, और ये क्या करता है, ब्लूम्स का फॉर्मेशन करता है पानी के अंदर। यानी कि तुमने अगर देखा होगा कि पानी के ऊपर जो तुमको ग्रीन ग्रीन कलर से जो देखने को मिलता है ना, जिसको देख के तुम बोलते हो दिल गार्डन गार्डन हो गया, और उसमें गिर जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो वो जो ग्रीन ग्रीन होता है ना, वो ब्लूम्स का, उस टाइप से ब्लूम्स का फॉर्मेशन करता है पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में। ये कौन है, साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, अब बायो के स्टूडेंट हो, गर्व से बोलना कि वो क्या है, कंजी नहीं है, वो क्या है, साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, ऐसे तो ब्लूम्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या होते हैं, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक होते हैं, बट कुछ क्या करते हैं इसमें, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं, यानी कि बहुत काम करते हैं। अब ये क्या करते हैं, मतलब सोचो कोई ऐसा बैक्टीरिया भी है जो प्लांट्स की तरह खुद से ही फोटोसिंथेसिस कर रहा है। या अभी तक मैंने देखा था कि प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, बट सिर्फ प्लांट नहीं, बैक्टीरियाज भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। रेड सी के अंदर अपने को देखने को मिलता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्राइकोडर्मियम और इरिथ्रियम। ये 2 एग्जाम्पल हैं इसके, जो कि तुमको याद रखना है। ठीक है, अब साइकस जो है ना, वो जिम्नोस्पर्म का ही एक प्लांट है। इसकी जो रूट्स होती है, इसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है इनका, और ये इसका एग्जाम्पल है एनाबिना, और एनाबिना इसका जो है एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, इसकी रूट्स जो होती है, इसको अपन बोलते हैं कोलोरॉइड रूट्स, और इसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके ये प्लांट्स को भी फायदे वाली बात होती है और बैक्टीरिया के लिए भी फायदे वाली बात होती है। ठीक है, अब फूड रिजर्वेशन अलग अलग इनके अंदर क्या है, बॉडीज बनी हुई है जो कि क्या करती है, फूड रिजर्वेशन का काम करती है। अलग अलग बॉडी अलग अलग चीज को रिजर्व करेगी। ठीक है, जैसे कि साइनोप्टियन ग्रेनुअल्स जो है वो प्रोटीन का रिजर्वेशन करेगा, बीटा ग्रेनुअल्स जो है वो फैट का रिजर्वेशन करेगा, अल्फा ग्रेनुअल जो है वो स्टार्च का रिजर्वेशन करेगा। ठीक है, वोल्ट्रिन बॉडी है वो फॉस्फेट का रिजर्वेशन करेगी, और पॉलीहेड्रल बॉडी है वो रूबिस्को रिच है, यानी कि रूबिस्को शुगर का रिजर्वेशन वो कर रही। अब अपन साइनोबैक्टीरिया के बारे में और अगर डिटेल में देखें तो ये क्या होता है, ब्लू ग्रीन कलर के होते हैं, रेड कलर का होता है जिसका अपन नाम पहले भी देख चुके हैं, ट्राइकोडर्मियम, जो कि रेड सी के कारण बनता है। रेड सी पूरी लाल कलर की दिखाई देती है इसी की वजह से। ठीक है, क्योंकि ये बैक्टीरिया पूरे सी में फैला हुआ है, जिसकी वजह से वो लाल कलर की दिखती है, इसलिए उसका नाम पड़ गया रेड सी। ठीक है, और ये जितने भी होते हैं ना, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, ये अब बट ये हेते तो यूनिसेलुलर है, बट ये क्या है कि अलग अलग फॉर्म में अपने को मिल सकते हैं, यानी सिंगल भी मिल सकते हैं, कॉलोनियल भी मिल सकते हैं, फिलामेंटस भी मिल सकते हैं। तो अपन इस पर अगर नज़र डालें तो सोलो में कौन मिलेगा अपने को, स्पाइरुलिना मिलेगा, और इसका तुमने नाम सुना होगा। इसके अंदर 71% प्रोटीन होता है, और ये साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट यूज़ करते हैं, इसको खाते हैं क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होता है। ठीक है, स्पेस में हर चीज़ ले जाना ज़्यादा इजी नहीं होती है, और इस बैक्टीरिया को ले जाने में ये फ़ायदा होता है कि इसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होता है, तो ये कम स्पेस में अपने को ज़्यादा का फ़ायदा वाली बात हो जाती है। ठीक है, ये कॉलोनी में भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसका एग्जाम्पल एनाबिना है ना। ये क्या करता है, और इनके आसपास क्या होता है, जिलेटिनियस प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि इनको प्रोटेक्ट करती है वाटर से। फिलामेंटस भी होता है जो कि नोस्टिक होता है, और नोस्टिक के अंदर हिस्टोसिस्ट नाम का एक सेल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। एनाबिना नोस्टिक दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। अपन अब उसके बारे में आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तुम डायग्राम देखने को मिल रहा है तुमको, ये एनसीईआरटी में भी है और मैंने यहाँ पे भी बना रखा है, तुम इसको देख सकते हो। इसके अंदर जो है ना, आसपास की जो म्यूसिलेजिनियस लेयर है, ये क्या कर रही है, इसको पानी से प्रोटेक्ट कर रही है। ये पानी के कांटेक्ट में ताकि डायरेक्ट नहीं आ पाए, क्योंकि देखो अपन हाथ पानी के अंदर डाल के रखते हैं, तो उसकी वजह से क्या बहुत बार अपने हाथ की चमड़ी निकलने लग जाती है ना, बहुत टाइम तक अपन डाल के रखते हैं। तो वैसे ही इन्होंने अपने आप में ऐसा कुछ डेवलपमेंट किया है कि ये पानी से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो पाई, क्योंकि ये पानी के अंदर ही इनको रहना है।
ठीक है। तो इन्होंने क्या कर रखा है, म्यूसिलेजिनियस लेयर बना रखी है, जिसकी वजह से ये पानी से कांटेक्ट में नहीं रहते और पानी से इनको प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। इनके जो ग्रीन कलर से जो पेन से बना हुआ दिख रहा है, ये ग्रीन कलर के सेल है और ये सारे के सारे CO2 फिक्सेशन का काम करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस का काम यहाँ पे हो रहा है। इनके अंदर हिट्रोसिस्ट सेल होता है, सिर्फ एक ही सेल है जो कि हिट्रोसिस्ट है। ये क्या करता है, N2 से NH3 कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। इस तरह से केमिकल से अपनी एनर्जी बनाते हैं, जो मैं तुमको बता रहा था, ठीक है। ये नॉन ग्रीन सेल होता है और इन्वायरमेंट का नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये अपनी मदद करता है, ठीक है। ये फिलामेंट के फॉर्म में तुमको डायग्राम देखने को मिल ही गया। अब एक बुलेट पॉइंट है जो यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है, ये क्या है कि फ्लैजेला इज एब्सेंट इन साइनोबैक्टीरिया एंड आर्चीबैक्टीरिया, ओनली प्रेजेंट इन यूबैक्टीरिया। हमेशा फ्लैजेला जो है वो साइनोबैक्टीरिया और आर्चीबैक्टीरिया में एब्सेंट होगी, बट हमेशा किसके अंदर प्रेजेंट होगी, यूबैक्टीरिया के अंदर हमेशा फ्लैजेला जो है वो प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली इसके अंदर दो होती है, अपन दोनों को पढ़ लेते हैं, ठीक है। गैस वैक्यूल होता है एक, जो कि क्या करता है, प्रोवाइड करता है बायोन्सी, जो मैंने तुमको बताया था। गैस वैक्यूल की वजह से क्या होती है, बायोन्सी होती है, जिसकी वजह से पानी के ऊपर तैर पाते हैं। और एक होता है क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर क्या करता है, एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो कि प्लांट के अंदर भी पाया जाता है, और ये सिंपल सा क्या है जो थैलेकोइड के अंदर पाया जाता है प्लांट के। ये क्या करता है, अपने को फोटोसिंथेसिस में बैक्टीरिया को मदद करता है। ये दो इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल थी, ठीक है। और साइनोबैक्टीरिया जो है ना, फर्स्ट ऐसे ऑर्गेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं जिन्होंने ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करा था, और ऑक्सीजन की ये रिवोल्यूशन लेके आए थे। यानी कि एक टाइम पे पानी के अंदर इतने ज़्यादा थे कि अर्थ के ऊपर इन्होंने ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से अदर लाइफ फॉर्म का बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था, क्योंकि बाकी सब जानवर हैं वो ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं और ये ऑक्सीजन बना रहे थे, एकमात्र ऐसे बैक्टीरिया थे एक टाइम पे। तो इन्होंने उसकी वजह से ऑक्सीजन का रिवोल्यूशन जैसा लाए थे अर्थ के ऊपर, जिसकी वजह से फिर सारी लाइफ एग्जिस्टेंस में आ पाई, ठीक है। तो अगले वीडियो के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं किंगडम प्रोटेस्टा के बारे में, मोनेरा के बारे में। अगर तुमको कोई डाउट हो तो पूछ लेना। और इसके बाद में 2-4 लाइन बच रही है यार, है ना, हेटरोटॉपिक बैक्टीरिया की, जो कि डिसीज वगैरह कॉज करते हैं, कर्ड वगैरह में होते हैं। वो तुम NCERT की लाइन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, बट अगर फिर भी डाउट लगे तो तुम मेरे को बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हो, मैं तुमको हर एक क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतने, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।